दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में दिल्ली के नजदीक नोएडा में पहुंचा हूं और बहुत सारा मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखा था जिसमें बताया गया था कि भाई 4 से 5 लाख रुपए में पफ का और कुरकुरे वगैरह का जो गांव में बच्चे खाते हैं उन सब चीजों की फैक्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं। तो वो सब जानने के लिए मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। मेरे पीछे देख रहे होंगे दिनेश पैकेजिंग सोल्यूशन कंपनी है ये, और ये लोग फैक्ट्री लगवाते हैं। उसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। पूरा मशीनों को हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो क्या बजट लगेगा, कितना पूरा उसमें कॉस्टिंग आ जाएगा और कौन कौन सी मशीनें लगेगी और कितने तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। और फाइनल प्राइस क्या होने वाला है, क्या सच में 4 से 5 लाख में लग जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ शुभम भाई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय दें, कंपनी के बारे में बताएं थोड़ा सा। सर मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, शुभम शर्मा, और ये कंपनी हमारी स्टैब्लिश हुई थी आज से लगभग 12-13 साल पहले। तो उस टाइम से ही हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। सर कुरकुरे हो गया, पफ हो गया, फ्राइम्स, नमकीन, ऐसे तरीके की बहुत सारी मशीन है, बहुत सारी पैकेजिंग मशीनरीज, पास्ता मेकिंग मशीनरीज, बहुत सारी मशीनरीज बनाते हैं। फैक्ट्री है और ये सारी मशीनें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये कहीं से लाके मशीनें नहीं बेच रहे हैं और ना ही चाइनीज मशीनें, सारी इंडियन मशीनें और यहाँ पे बनाई जा रही है। जी बिल्कुल। अभी तक कहाँ फैक्ट्री लगा चुके हैं? सर देखिए, हमने बहुत सारी जगह पे फैक्ट्री लगाई है। जैसे हम बात करते हैं बिहार, मतलब देखिए इंडिया के 28-29 स्टेट्स में अभी तक कोई ऐसा स्टेट होगा नहीं जहाँ पास हमारी मशीनरीज नहीं लगी है। उसमें हमारा बिहार हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, और ऐसे करके सारे स्टेट्स में लगी हुई है। अगर आप नियरेस्ट मुझसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछते हैं ना, मैं कहूंगा मेरा एमपी में सिवनी हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, रायपुर हो गया, बहुत सारे हर एक जगह पे लाइव मशीनरी चल रही है। अगर हमारे कस्टमर्स रहते हैं तो हम उनको वहाँ पास विजिट करवाना और रेफरेंसेस देना, उसके भी हमारे पास ऑप्शंस है। कौन सारी चीजें करवा सकते हैं। ये देखिए, ये रोस्टर मशीन। अगर हम एक बात करते हैं पफ के प्लांट की, पफ प्लांट में ये रोस्टर यूज में आता है, जहाँ पास एक मतलब प्रॉपर मटेरियल निकलता है, जो कि मैं अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। मटेरियल निकलता है तो उस मटेरियल की रोस्टिंग कैसे होती है, वो पूरा काम इसमें होता है। मटेरियल निकलता है, एक मक्के और चावल के ग्रिड से निकलता है, और ग्रिड से बन के फिर एक पफ और एक शेप लेता है, शेप एंड साइज के साथ। उस शेप एंड साइज के साथ जब ये निकलता है तो फिर उसमें मॉइस्चर बचता है। मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम इस रोस्टर का इस्तेमाल करते हैं। रोस्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये 12 फीट का रोस्टर है, ये हमारा 20 फीट का रोस्टर है, ठीक है। ऐसे ही क्या नाम है, रोस्टर के भी अलग अलग शेप एंड साइजेस होते हैं, डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट के ऊपर सारी चीजें होती है। सेटअप कैसे की जाती है जी, कितना स्पेस चाहिए इस तरह की फैक्ट्री के लगाने के लिए? देखिए, आप ये मान के चलिए कि लगभग हमें इस फैक्ट्री को लगाने के लिए जो मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड है वो लगभग 1200 से 1300 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर किसी के पास स्पेस कम भी है तो आप ये मान के चलिए, स्पेस अगर किसी के पास कम भी है तो ये मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट में हम काम कर सकते हैं बहुत इजिली। इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए, ये पफ के आइटम्स हैं। ये हमारा समोसा हो गया, ये नूडल्स हो गया, ये हमारे पफ हो गए, और ये कटोरी हो गई, इसमें ये हार्ट शेप हो गया, ये कचौरी हो गई, रिंग हो गए, ऐसे करके बहुत डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये गांव में आजकल बहुत चलन में है। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि भाई बिजनेस वही कीजिए जो आपके लोकल में सेल हो जाए, लोकल में रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, कहीं दूर इसके लिए भागना ना पड़े। तो इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? सर नॉर्मल मक्का और चावल जो हम डेली जो हर जगह अवेलेबल हो जाए। एग्जैक्टली। और ये सेल हर जगह गांव के दुकानों में बिक जाता है। पैकेज में वो पैक हो जाते हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन भी इसमें आता है जो पैकिंग करके 5 रुपए 10 रुपए का गाँव में बिकता है। सब लोग जान रहे होंगे। शुरुआती प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए, हमारी स्टार्टिंग जो होती है वो यहाँ से होती है। ये हमारा ग्रेड मिक्सचर है, इसमें हम मक्के और चावल की मिक्सिंग डालते हैं। मक्के और चावल की जो हमारी मिक्सिंग होती है वो इसके अंदर डालते हैं। वो बैच के अकॉर्डिंग जो भी होता है, सपोज करिए हम 50 केजी का बैच बना रहे हैं तो 25-25 केजी का मतलब 50-50% का रेशियो डालते हैं इसमें। जो रिक्वायर्ड इसके लिए इंग्रेडिएंट्स है वो सारी चीजें डाल के मिक्सिंग करते हैं। यहाँ से मिक्सिंग होती है, उसके बाद हम मटेरियल को डालते हैं यहाँ पफ एक्सट्रूडर में। पफ एक्सट्रूडर में हम मटेरियल डालते हैं, यहाँ से हमारा पफ प्रोड्यूस होता है और ये यहाँ पास जाता है कन्वेयर बेल्ट में। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए यही मशीन होती है। सर यही मशीन होती है, इसमें सिर्फ डाइया चेंज होती है। जैसे आप डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा एक फ्लावर टाइप में शेप हो गया, ये हमारा स्टार टाइप में शेप हो गया, और ये भी सेम है। अगर आप इसमें देखते हैं, ये रिंग हो गया, हमारा बड़े साइज में रिंग हो गया, ये स्मॉल साइज में रिंग हो गया, ये पोला होता है हमारे लोग के साइड बहुत चलता है, पोला होता है। और ऐसे ही नूडल्स हो गए, बारीक नूडल्स हो गए जिसको हम सेव बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हम फ्यूचर में भी अगर कुछ डिमांड है आपका कि हमें ये डिजाइन, तो वो डाई बन जाएगा फिर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी चीज आपको डेवलप करवानी है, अगर आप कहीं से नया भी देख रहे हैं तो हम उस चीज को बहुत इजिली इसमें डेवलप कर सकते हैं। सबके लिए रॉ मटेरियल वही होता है? रॉ मटेरियल सर सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली शेप और साइजेस का चेंज है बस। मसाला फ्लेवर वगैरह इसमें अलग से कुछ? तो बिल्कुल सर, मसाले की फ्लेवरिंग अलग से होती है। वो सब ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि आपका तो हार्डवेयर का काम है सर। हम आपको वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन का काम कर रहे हैं। वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन में क्या हम कर रहे हैं, आप यहाँ पास आए, आपने मशीनरी के लिए बात कर ली, मशीनरी के अलावा आपको
स्पाइसेस कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए जो पैकेट पैक करने के लिए लेमिनेट होता है वो कहाँ से मिलेगा आपको, और रेसिपीज कहाँ से मिलेंगी, हर एक चीज का हम आपको कॉन्टेक्ट दे देते हैं। अभी आपका लगा हुआ है, ऐसे ही होता है, कुछ चीजें यहाँ पास अंदर अभी नहीं लगी हुई है। उसका रीजन है कि फैक्ट्री में वर्किंग होती रहती है, तो हर एक चीज को हम लाइनअप नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पहले रोस्टर दिखाया था, इस कन्वेयर के साथ, ये कन्वेयर का काम है कि एक शूटर से मटेरियल को लेता है और मटेरियल को लेकर डायरेक्टली ड्रॉप देता है हमारा रोस्टर में। ठीक है, रोस्टर क्या करता है, मॉइस्चर को रिमूव करता है और रोस्टिंग करता है। ठीक है, रोस्टर के बाद जब हम सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाते हैं तो हम मसाला फ्लेवरिंग करते हैं सर यहाँ पास। ये हमारा कोटिंग पैन है हांडा, यहाँ पास हम डालते हैं जो भी हमारा पफ हो गया, कुरकुरे हो गया, मटेरियल को डाल के जो स्पाइसेस ऑयल हमें डालने हैं हम इसके अंदर डालते हैं। अपने रेसिपी के अकॉर्डिंग यहाँ पास हम इसको चलाते हैं और फिर जितना हमको मिक्सिंग करनी है, जैसे मिक्सिंग करनी है वो इसमें मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग के बाद हमारा टेस्ट क्रिएट हो गया, फिर हम मटेरियल को ड्रॉप देते हैं यहाँ पैकेजिंग मशीन में। अच्छा। ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक कॉलर टाइप पैकेजिंग मशीन है, आप देख सकते हैं। इसमें हमारा क्या काम होता है, ये लगभग आपको 3,500 पाउचेस 1 घंटे के अंदर प्रोडक्शन स्पीड देती है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं फुल्ली मशीन आपको स्टेनलेस स्टील की मिलेगी। कोई भी पार्ट्स आप देखेंगे आपको जेन्युइन पार्ट्स मिलेंगे, पीएलसी हो गई, HMI हो गई, हर एक चीज आपको जेन्युइन मिलेगा। यहाँ बना हुआ मशीन सर एक एक चीज हमारे यहाँ से बनी हुई है। ये इस तरह की मशीनें बहुत सारे को लग रहा होगा कि भाई ये चाइना से आती है। नहीं सर, ये सब कुछ मैं आपको इसके आगे का भी पार्ट दिखाता हूँ, आप आइए, मैं सबसे पहले आपको वही दिखाता हूँ। ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पैकेट से यहाँ पास निकलते हैं। ये 3-4 मशीनें हो गई और एक बाहर रोस्टर जो हमारा है वो बाहर है। ये तो सेमी ऑटोमेटिक का प्रोसेस हो गया। इसके साथ हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन होता है, उसमें कुछ और एक मशीनें ऐड ऑन होती है। उसके लिए फिर अगर किसी को डाउट्स होते हैं तो वो हमसे कॉल करते हैं, तो हम उनको वीडियोस के सारे और सारी चीजों के सारे समझा देते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं कस्टमर के पास विजिट करने के लिए, हम उसके लिए भी अलाउ करवा देते हैं उनका। उनके नियरेस्ट जो कस्टमर हो सकता है वहां भेज देते हैं, नहीं तो वो हमारे पास है तो हम विजिट करवा देते हैं। अच्छा, इसमें लाइसेंस कौन कौन सा लेना पड़ता है? सर इसमें बहुत बेसिक लाइसेंस की अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो 2 लाइसेंस, GST सबको मस्ट है अगर वो कंपनी एक बना रहा है तो। दूसरा फसाई, FSSAI, वो होता है हमारा फूड ग्रेड के आइटम के लिए जब हम आते हैं वहां पर फसाई की रिक्वायरमेंट हो जाती है। बाकी कुछ मतलब है, ये तो हो गया जो मस्ट वाले थे, बाकी कुछ नेसेसरी लाइसेंसेस और होते हैं। MSME का हमने ले लिया और ऐसे ही उद्यम का ले लिया और स्टार्टअप इंडिया का ले लिया। बहुत सारी चीजें वो ऑप्शनल होते हैं, हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, तो वो हमने ले लिया। तो एक कंपनी को अगर आपको यहाँ से यहाँ लेकर जाना है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो उस जगह पे हम गाइडलाइन करते हैं आप? बिल्कुल, हम एक एक चीज की आपको गाइडेंस देते हैं। ये मशीन चलाने की ट्रेनिंग वगैरह आप लोग? सर हम जब आपको प्लांट देते हैं, किसी भी कस्टमर को हम प्लांट देते हैं, तो उस टाइम पे हम उस कस्टमर को एक अपना ऑपरेटर देते हैं जो कि 10 दिन के लिए आपके यहाँ जाता है, मशीनरीज के इंस्टॉलेशन, मशीनरी की ट्रेनिंग देना, सारी चीजें करवाता है। अगर एनी हाउ आप उसके बावजूद मशीन नहीं चला पा रहे क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम आपको परमानेंट ऑपरेटर भी प्रोवाइड करवा देते हैं, जो उसकी सैलरी होती है वो आप पे आउट कर देते हैं। अच्छा, मेन जो हम लोग जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बहुत सारा वीडियो मैंने देखा, 4 से 5 लाख में लोग दावा करते हैं कि ये फैक्ट्री शुरू हो जाती है। क्या सही में इतने में शुरू हो जाती है? सर गुजरात में कहावत है कि जो महंगी चीज होती है अगर आपको लेना है तो महंगी चीज आप लेंगे वो लंबे समय तक चलेगी, सस्ती चीज लेंगे वो नहीं चलेगी, या तो कब तक चलेगी कुछ भरोसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें ये बोलते हैं कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो वही सेम कहानी है। अगर आपको कोई 4 से 5 लाख में प्लांट दे रहा है तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, किसी भी तरीके से। कोई भी कस्टमर हमारा आ रहा है, हम कह रहे हैं ज्यादा आपको नहीं वेरीफाई करना है, आप बहुत इजिली एक ही क्वेश्चन करिए जिसके पास जा रहे हैं। सपोज करिए हम 2 लोग हो गए, हम दोनों वेंडर है, मैं बोल रहा हूँ मैं मशीन 4 लाख की दूंगा, आप बोल रहे हैं आप 10 लाख की देंगे, तो किसी थर्ड पर्सन का सिर्फ एक ही काम है, वो आपसे कहे आप अपना जहां भी लाइव प्लांट चल रहा है वो विजिट करवा दीजिए, मुझसे कहे जहां लाइव प्लांट चल रहा है वहां विजिट करवा दीजिए। जिस स्टेट से भी वीडियो देख रहे हैं उस कहीं ना कहीं आपका फैक्ट्री लगाई है। जी हाँ, बिल्कुल। इंक्वायरी करने से पहले आप चाहें अगर शुरू करना चाहते हैं तो वहां पे जाके आपकी जहां पे फैक्ट्री चल रही है आप दे देंगे वो नंबर? बिल्कुल हम करवा देंगे। अगर उनके आसपास में नहीं अवेलेबल है तो जो दूर का होगा वहां करवा देंगे, वहां भी नहीं अवेलेबल है आप यहाँ पास आइए, जहां रनिंग प्लांट होगा वहां ले चल के आपको विजिट करवा देंगे। वहां पे जाके आप देखिए और कैसे काम होता है वो देखिए। कि बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है, बहुत सारी मशीनें बेचने वाले लोग भी हैं, आप उनसे कैसे अलग हैं? थोड़ा सा आप क्या स्पेशल देने वाले? सर हमारे साथ जो सबसे स्पेशल चीज है, मैं तो पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि परसों ही मेरा एक प्लांट यहाँ से लोड हो रहा है बिहार के लिए। ठीक है, तो मेरे कस्टमर यहीं पास हैं, तो मैं उनके सामने क्या उन्होंने देखा क्या नहीं देखा अभी आपकी बात करवा देता हूँ। उसके अलावा हमारे साथ जो है आफ्टर सेल सर्विस, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, हम ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस में काम करते हैं। अगर कोई मेरे पास कस्टमर आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास बजट एक स्पेसिफिक अमाउंट मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का है, और मुझे लगता है कि उसका काम 10 लाख में नहीं चालू हो पाएगा, मैं उसको सामने से मना कर दूंगा आप काम मत करो क्योंकि आपसे नहीं चालू हो पाएगा।
दूसरों का क्या है, उनको सिर्फ चीजें बेचनी है। अगर मैंने ये बनाई है तो इसको मुझे बेचना है। फिर आपके पास पैसे हैं नहीं है उनको मायने नहीं रखता, उनका है हमारी मशीन के पैसे दो, आप जाओ, ये सारी चीजें। और इसका सबसे बड़ा लाइव प्रूफ मैं दे सकता हूँ। मैं एक नहीं, कोई भी कस्टमर अगर सेटिस्फेक्शन के लिए बोलता है, मैं अपने 10 कस्टमर से उनका कॉन्टेक्ट करवा सकता हूँ। ये बड़ी बात है। 4 से 5 लाख वाला जो हमने बोला, तो वो चीजें तो हमने वीडियो में देखा था जो आपसे पूछा। जी। आपका ये पूरा सेटअप लगाने में कितना वो हो सकता है? देखिए, अगर आप हमारे सेमी ऑटोमेटिक सेटअप की बात करते हैं तो इसमें जैसे देखिए, वैसे तो ये बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, बट अगर सपोज करिए हम इस मशीन को लगा देते हैं, मल्टी हेड वेयर टाइप पैकेजिंग मशीन बन रही है हमारी, जो मटेरियल को वे करके डालती है, तो इसके साथ तो प्लांट की कीमत हमारी 30 लाख रुपए पहुंच जाती है। बट अगर हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हमारा सेमी ऑटोमेटिक जो सेटअप होता है वो 8 लाख रुपए से चालू हो जाता है। और उसको हम बढ़ाते बढ़ाते 12.5-13 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं। वैसे ही जो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक का सेटअप होता है वो 12.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। उसको हम बढ़ाते बढ़ाते 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं। फिर आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन या स्पीड कुछ कैपेसिटी होता है? 100 kg पर आवर की प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है सर, और ये पूरे प्लांट की होती है। अच्छा, पूरा फाइनल आउटपुट प्लांट की होती है, जो फाइनल आउटपुट निकलता है। पैकेट्स में बात करते हैं तो आप 1 घंटे में लगभग 3,500 पैकेट इजिली बना सकते हैं। अच्छा, इस तरह की मशीन में बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि मशीनें तो चल रही है, मशीनें हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो जब धीरे धीरे पुरानी होगी, घिसनी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मशीनरी चीजें हैं, तो बहुत जगह पे मशीनें ठीक नहीं हो पाती हैं, उसके पार्ट पुर्जे नहीं मिलते हैं, जिस वजह से फैक्ट्री ठप हो जाती है और सारा घाटे में चला जाता है। सर देखिए, पार्ट पुर्जे उनको नहीं मिलते हैं जो मटेरियल बाहर से खरीद रहे हैं। हम लोग तो अपने यहाँ बना रहे हैं ना, हमें पार्ट पुर्जों की क्या दिक्कत है? आइए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। आप यहाँ पास देखिए, जो भी पार्ट्स होते हैं मशीनरीज के, कोई भी पार्ट्स होते हैं, आप यहाँ सारे पार्ट्स देख सकते हैं। जितने पार्ट्स होते हैं हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, मशीनरीज है, सारा काम हम अपने यहाँ करवा रहे हैं। कोई भी हमारे पास, आप यहाँ पास देखिए, पैकेजिंग मशीन की प्लेटें हैं और सारी चीजें सब हम अपने यहाँ बना रहे हैं। मतलब पूरी तरह से आप मैन्युफैक्चरर हैं, मशीनों के साथ साथ पार्ट्स भी रखते हैं? बिल्कुल। आप यहाँ पास देखिए, मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ। यहाँ हमारी लेथ मशीन है, यहाँ पास जो हमारी पफ की हाउसिंग होती है, पफ एक्सट्रूडर्स जो है उनकी हाउसिंग होती है, उसका काम हो गया। ये आप यहाँ पास देख सकते हैं, पूरा इसी मशीन से बना हुआ है। अच्छा, ये हाँ, इस मशीन को देखिए, यहाँ पास हाउसिंग का सिस्टम बन रहा है, ठीक है। यहाँ पास भी पूरा इसी मशीन से बनता है। आप यहाँ देखिए, कुरकुरे की हाउसिंग बना रहे हैं, देखिए यहाँ पास सारी चीजें हमारी अपने आप होती है। इन हाउस प्रोडक्शन है सर, कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस बोल देना और कर देना। हम हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर आए जहाँ पे सारी चीजें रियलिटी दिखाई जा सके। ये सब यहाँ पे बन रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई चाइना से पार्ट ले आके और यहाँ पे असेंबल कर दिए। कभी भी कोई भी पार्ट्स चाहिए, यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल होगा कि भाई मेरा बजट नहीं है, 8 लाख रुपए या 12 लाख रुपए का बजट नहीं है, तो हमारे पास यहाँ के हमारे बिहार के भाई साहब है। कहाँ से है? मोतिहारी से। मोतिहारी से। और PMFME योजना के तहत ये फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पे मोतिहारी में लगा रहे हैं। थोड़ा सा एक बार अपना परिचय दे, कहाँ से रहने वाले? विशांत कुमार नाम होगा मेरा ब्लॉक ढाका, ग्राम कुंडवा चैनपुर, डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी। कौन सा प्लांट लगा रहे हैं? पप। ये कितना वाला प्लांट? सेमी ऑटोमेटिक। कितना इनको पूरा पैसा गवर्नमेंट से मिला, उद्योग विभाग से आपको? ये कौन सी योजना में आपने? PMFME। कितना सब्सिडी मिल रहा है? सब्सिडी 35%। 35% सब्सिडी है। और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में नहीं लगा पाते हैं। इस तरह की फैक्ट्री नहीं, जिनको जानकारी नहीं होगा PMFME योजना क्या है, PMAJP योजना क्या है, वो लोग कहते हैं कि भाई सरकार कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारे पास पैसे नहीं है। पूरा पैसा जो आप अप्लाई करेंगे उद्योग विभाग से आपको मिल जाता है और उसमें 35% सब्सिडी मिलता है। आप कब शुरुआत हो रही है आपके यहाँ? 1 month आफ्टर। 1 महीना। ये जो फैक्ट्री लगा रहे हैं वहां पे कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं? ये कम से कम वहां पास बिल्कुल मिनिमम, अगर स्टार्टिंग की मैं बात करता हूँ तो अगर सेल्फ को मिला ले तो ये कम से कम 12 से 14 लोगों को वहां पास रोजगार क्रिएट कर देंगे। 12-14 लोगों को रोजगार वहां पे देने वाले हैं। ये तो डायरेक्ट हो गया सर। जहाँ इनडायरेक्ट की बात करते हैं, फिर आप देख रहे हैं एक चेन बन जाती है, हायरार्की बनती है। मटेरियल इनके यहाँ से जा रहा है, होलसेलर के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है, तो कितने रोजगार क्रिएट हो रहे हैं उसकी काउंटिंग करें तो वो तो 100+ चले जाएंगे। बट अगर ये डायरेक्टली बात करते हैं तो कम से कम 12 से 14 लोगों को रोजगार है वहां पास। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले हम SBI का CSP चलाते थे। CSP कैसे आइडिया आया कि इस तरह की फैक्ट्री लगानी चाहिए? आइडिया चूंकि हम लोग इससे पहले भी, लॉकडाउन से पहले हम लोग इसी तरह की कंपनी का हम लोग बहुत सारा विजिट किए हुए हैं। तो प्राइम्स आइटम में थे तो वहाँ वो सब काफी कॉस्टली पड़ रहा है, इसलिए हमने ये भी वीडियो एक बार देखा था इन्हीं का। तो हम लोग दिमाग में आया कि इसको अभी स्टॉक करते हैं, इसको डालते हैं कि इसको पहले रन करा लिया जाए। इसमें चूंकि ड्राई रोस्ट आइटम है, फ्राई आइटम है नहीं, और फ्राई आइटम थोड़ा कॉस्टली आता है, इसलिए हम लोग रोस्ट पे
पहले। और इसका खपत गांव गांव में इसका जो माल बन के निकलेगा सब गांव में आपके लोकल एरिया में मैक्सिमम खपत हो जाएगा, कहीं दूर जाना नहीं है, बिहार में ही मैक्सिमम खत्म हो बच्चा जाएगा। लोग के खाने की चीजें है, इसको सेल आउट करने में थोड़ा परेशानी कम है। आप रहने वाले नेपाल के बॉर्डर के हैं जैसा आप बता रहे हाँ हैं, बॉर्डर तो के। नेपाल में भी टारगेट करने वाले बिजनेस। हाँ नेपाल में भी हम लोग टारगेट करेंगे ही, क्योंकि नजदीक है, वहां से मोस्टली 1 किलोमीटर हट के नेपाल बॉर्डर शुरू हो जाती है। हम फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाएंगे, ये देखें, ये इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट, इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको इस तरह से पैक करके गांव में अलग अलग नाम से, कभी कुछ छोटा भीम, कभी कुछ कुछ अलग अलग नाम से, बहुत सारा ये पॉपुलर है ब्रांड टेस्ट के आधार पे, और इसमें कुछ देखने नहीं जाता है कि कौन सा नहीं सर। ये है। कुछ कुछ लगातार ये अलग अलग नामों से हर सीजन में नाम बदल के कोई और आ जाता है। तो ये सब प्रिंट कहाँ पे होता है, ये सारा आप लोग गाइड करते हैं? सर सारे गाइडेंस हमारी तरफ से दी जाती हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, आपको नहीं पता है इसकी डिजाइनिंग कहाँ होनी है, ये पाउचेस कहाँ छपेंगे और सारी चीजें आपके लिए क्या कन्वीनियंसी रहेगी, आपको कहाँ से कन्वीनियंट पड़ेगा, हर एक चीज हम आपको बता देते हैं। हाँ, आपको कांटेक्ट करवा देते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट जगह पे कांटेक्ट करवाते हैं जहां से आपको कहीं से कहीं तक कोई ट्रबल ना आए। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो और आज का ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो उसे भी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।